प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल बढ़िया हैं। आप कैसे हैं? हम भी। आप ठीक तो हम सब ठीक। आप हमेशा खुश रहा करिए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए आप भी। तो महात्मा बुद्ध से किसी ने पूछा कि आत्मा क्या है या परमात्मा क्या है। तो जब उनसे पूछा गया कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं परमात्मा क्या है ये तो मैं नहीं बता सकता, पर परमात्मा या आत्मा क्या है ये तो मैं नहीं बता सकता, अनात्मा क्या है ये मैं बता सकता हूँ। तो ये बात मुझे याद आई जब किसी ने प्रश्न पूछा कि परमात्मा क्या है। तो अगर हम ये समझ लें कि परमात्मा क्या नहीं है, तो हमें ये पता लग जाएगा परमात्मा क्या है। जो बचेगा वो परमात्मा है। अब समस्या ये है कि ये कैसे बताए कि परमात्मा क्या नहीं है। परमात्मा क्या नहीं है। ये प्रश्न जो है बड़ा अद्भुत प्रश्न है, क्योंकि आप जब ढूंढने निकलेंगे तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जो परमात्मा ना हो। सब कुछ परमात्मा है। अगर आपको सुबह से शुरू करना है तो अपने आप को आईने में देखें। सबसे पहले आप सुबह उस चेहरे में ढूंढें, उन आंखों में, उन बालों में, उस चेहरे में। क्या उस चेहरे में परमात्मा नहीं है? क्या इस शरीर में परमात्मा नहीं है? अगर नहीं है तो हम ये कह रहे हैं कि ये चेहरा, ये शरीर इतना विलक्षण है कि परमात्मा इससे चूक गया या परमात्मा इससे छोटा है। कि देखो, मैं इतना विलक्षण हूं, मैं इतना महान कि परमात्मा मुझ तक नहीं पहुंच पाया, मुझसे अछूता रह गया, मुझे नहीं छू पाया। बड़ी अजीब बात है ये। तो अगर हमें कहना हो कि परमात्मा क्या नहीं है, तो बस इतना ही कह सकते हैं कि दोष दृष्टि, हमारे देखने का जो नजरिया है, जो दृष्टि है, वो दोषपूर्ण है। बस अगर वो दृष्टि साफ हो जाए तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो उससे, उस परमात्मा से अछूता हो। कुछ ऐसा एग्जिस्टेंस में आ ही नहीं सकता जिसमें परमात्मा ना हो। परमात्मा अर्थात जो एक यूनिवर्सल आत्मा है, जिसको श्री कृष्ण ने आत्मा कहा, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे आप अनुभव करें और उसमें परमात्मा ना हो। हमारी जो सीमित दृष्टि है, जो कॉन्सेप्ट से हमारा माइंड बंधा हुआ है,
वह प्रयास करता है परमात्मा को बांधने का। प्रयास मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो कभी भी हमें कन्विंस नहीं कर पाता, लेकिन वो प्रयास सदैव करता रहता है कि मैं एबीसी व्यक्ति हूं, मैं पुरुष हूं या मैं स्त्री हूं। वो सदैव प्रयास करता रहता है, लेकिन वो कन्विंस इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि जो हमारा स्वभाव है, जो हमारा स्वास्थ्य है, जो हमारा ट्रू नेचर है, वो उसको रिजेक्ट करता जाता है। आप कभी भी अपने आप को सीमित विचारों में, सीमित दायरे में आप बांधने की कोशिश करेंगे तो भीतर से एक रिपेल आएगा, रिपल्शन आएगा कि ये ठीक नहीं है। आपका मन कहे, क्योंकि मन को आप जैसा आकार दें वैसा दिया जा सकता है। मन संकुचित है, कॉन्ट्रैक्टेड है। लेकिन मन के कॉन्ट्रैक्शन से परमात्मा कॉन्ट्रैक्टेड नहीं होता। हम प्रयास करते हैं उसको बांधने का, लेकिन वो बनता ही नहीं है। वो अवसर ढूंढ लेता है, वो कोई दुख जीवन में ले आएगा, वो कुछ प्रश्न मन में ले आएगा। जीवन में कुछ ऐसे आधारभूत प्रश्न आ जाएंगे कि आपको रिजेक्ट करना ही पड़ेगा माइंड को, आपको रिजेक्ट करना ही पड़ेगा बॉडी को। तो क्योंकि ये हमारा स्वभाव नहीं है, इसीलिए जीवन में दुख है। दुख का अर्थ ही है कि हम कुछ ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं जो हमारा स्वभाव नहीं है। हमने अपने आप को कुछ ऐसा मान लिया है जो हमारा सत्य नहीं है, इसीलिए दुख है। और जैसे ही हम उस सत्य को चैलेंज करते हैं, जो हमने माना हुआ है उसको चैलेंज करते हैं, तो हमारे भीतर से जो हमारा स्वभाव है वो आना शुरू हो जाता है। तो क्या परमात्मा नहीं है? हम जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इस स्पेस में, इस आकाश में, ये जो आकाश है, जो अनंत आकाश है, जिसमें ये शरीर है, जिसमें ये शरीर है, ये सारे शरीर उस अनंत आकाश में है। वस्तुतः ये जो शरीर है, इसमें भी आकाश ही है, बाहर और भीतर। जिसको हम शरीर कहते हैं वो वास्तव में तो एक वाइब्रेशन है आकाश में। तो क्या ये जो बाहर का आकाश है ये परमात्मा से भिन्न है? क्या ये कोई तोड़ा गया है परमात्मा से इसे, कि ये सोलर सिस्टम का आकाश अलग है और ये दूसरे जो गैलेक्सी है उसका आकाश अलग है? ऐसा तो नहीं है कि मेरे कमरे का आकाश अलग है और कमरे से बाहर का आकाश अलग है, कि दुबई का आकाश अलग है और दिल्ली का आकाश अलग है। हमने हमें मानना पड़ता है, लेकिन वास्तव में तो वो आकाश अलग नहीं है। और जो आकाश बाहर है वही आकाश भीतर भी है। तो जिसको हम शरीर कहते हैं या जिसको हम जगत कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, वह सारा पदार्थ वास्तव में वही एक आकाश है। तो कोई परमात्मा को खुद से दूर कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपका एग्जिस्टेंस ही संभव नहीं है अगर हम उसको आकाश मानते हैं तो। और आकाश को परमात्मा से भिन्न किया नहीं जा सकता। मानना क्या है, उसको भिन्न किया ही नहीं जा सकता। परमात्मा ही आकाश है और परमात्मा ही बाकी सारे भूत है। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सब परमात्मा है। उसके बाद उनको ग्रहण करने वाला जो है, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ये सारी ज्ञानेंद्रियां भी किसी साइंटिस्ट ने या किसी ह्यूमन ने तो डिस्कवर की नहीं। रेसिप्रोकली, जैसे धरती को धारण करने के लिए, ये कश्मीर शैव दर्शन में आता है कि
पृथ्वी को धारण करने के लिए गंध रूपी तन्मात्रा, और गंध रूपी तन्मात्रा का जो माध्यम है जिससे वो तन्मात्रा अनुभव में आती है वो है हमारी नासिका। इसी प्रकार से अग्नि को धारण करने के लिए दृश्य रूपी तन्मात्रा, और दृश्य रूपी तन्मात्रा को देखने के लिए जो साधन है वो है हमारे नेत्र, जिसे हम नेत्र ज्योति कहते हैं। जल को धारण करने के लिए रस रूपी तन्मात्रा, और उसके लिए जिह्वा ग्रहण करने के लिए। तो इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो जिसके अंदर परमात्मा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, या जिसमें चैतन्य रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। हर दृश्य, हर रूप, हर रस, हर गंध, सब में परमात्मा है। लेकिन जिसने उसे दूर करने का प्रयास किया है, जो हमारी कंडीशनिंग है, वो है हमारा मन, बुद्धि, अहंकार। तो अगर उसको भी हम ध्यान से देखेंगे तो मन क्या है? अगर मैं इस वर्तमान क्षण में मन को ढूंढता हूं कि मन क्या है, मन कहाँ है, मन कैसा है, इस आकाश में अगर मैं नेत्र बंद करता हूं, आंखें बंद करता हूं, तो भी मुझे आकाश का अनुभव होता है आंखें बंद करने पर। ये जो अंधकार है वास्तव में ये आकाश ही है। इस आकाश में अगर मैं देखूं मन कहाँ है, जरा आप ढूंढें अपने आकाश में कि मन कहाँ है। जिनको हम वृत्तियां कहते हैं वो वृत्तियां हैं कहाँ? जिनको हम विकल्प कहते हैं वो विकल्प हैं कहाँ? तो इस आकाश में हो सकता है कुछ ऐसे स्वरूप, या ऐसे बादल, या ऐसे पक्षी जो घूम रहे हैं जिन्हें हम विचार कहते हैं। इन विचारों को ही, अगर इन विचारों का आप पूछेंगे कि विचार क्यों आते हैं, ऐसे विचार ही क्यों आते हैं, इत्यादि इत्यादि, तो हमारे संस्कारों की वजह से आते हैं, जो हमारे अनुभव हैं उनकी वजह से आते हैं, हमारी कंडीशनिंग की वजह से आते हैं। जैसे अगर आप हिंदी जानते हैं तो आपको हिंदी में विचार आ जाएंगे, इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से जो विचार आते हैं, जिस इन विचारों को ही हम मन कहते हैं। इस आकाश में बादल के रूप में कोई विचार आया है, तो अगर उस विचार की आप थोड़ी सी उसका परीक्षण करेंगे कि वो विचार बना किससे है, अगर मैं उस विचार को जरा छूने का प्रयास करूं कि विचार किस चीज से बना है, या अगर मैं एक
एक गोताखोर की तरह उस बादल के अंदर गोता लगाऊं और देखूं कि इसके अंदर क्या है। तो ये जो विचार है, मान लीजिए एक विचार उठा कि ओहो मेरा जीवन तो बेकार हो गया, या मेरे जीवन में दुख है या सुख है, जो भी विचार आए कि मेरे जीवन में दुख है, जैसे यही विचार आया, इस विचार को जरा उस विचार पे ठहरें और उसके भीतर टटोलें कि वो विचार बना किससे है। जैसे एक क्यूरियस बच्चा कॉटन बॉल से खेलता है, ऐसे ही आप क्यूरियोसिटी से देखें कि ये विचार, अगर मेरे मन में कोई विचार आ रहा है या कोई विचार मेरे संपर्क में आ रहा है, तो वो बना किससे है विचार। तो विचार भी उसी आकाश से बना है। तो जिसे मैं मन कहता हूं, वास्तव में वो, जब मैं शुद्ध स्वभाव से उसको देखता हूं तो वो है ही नहीं। जब मैं विस्मय भाव से देखता हूँ, क्यूरियोसिटी से देखता हूँ, जब मैं अपने चैतन्य भाव से देखता हूँ, तो विचार है ही नहीं, या मन है ही नहीं। और अगर ये आकाश परमात्मा है, क्योंकि इस आकाश को परमात्मा से तो भिन्न किया नहीं जा सकता, तो अगर ये आकाश परमात्मा है तो विचार भी परमात्मा है। आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो भी परसेप्शंस आपके सामने आती हैं, अनुभव जो भी आते हैं, वो सारे अनुभव शब्द स्पर्श रूप रस गंध मन इत्यादि के अनुभव इसी आकाश में हमें अनुभव होते हैं, इसी चिदाकाश में हमें अनुभव होते हैं। और वही चैतन्य, वही आकाश उन सारे अनुभवों में उपस्थित है।
वह उनका आधार है। तो एक अनाउंसमेंट है, जो हमने पिछले हफ्ते बात की थी कि हम एक नए पुस्तक का या किसी नए ग्रंथ का अध्ययन हिंदी में शुरू करेंगे। तो किसी ने याद दिलाया कि हमने विज्ञान भैरव तंत्र को इंग्लिश में तो हमने इसको पढ़ा है। हमने लगभग एक साल तक विज्ञान भैरव तंत्र का इंग्लिश में गहन अध्ययन किया है। हमने सारी 112 ध्यान प्रक्रियाओं को डिटेल में अनुभव किया और अध्ययन किया, उनका डिटेल में एक एक श्लोक का, एक एक शब्द का हमने विश्लेषण किया। अब हम इनको सारी 112 ध्यान प्रक्रियाओं को हम हिंदी में पढ़ेंगे। तो फॉर हिंदी व्यूअर्स, वी विल बी स्टार्टिंग विज्ञान भैरव तंत्र इन हिंदी, और सारी की सारी 112 ध्यान प्रक्रियाओं को हम सब अनुभव करेंगे। और अगला लगभग हमारा एक साल इसमें जाएगा। जैसे इंग्लिश में हमारा लगभग एक साल गया है। और एक चीज और हमने डिसाइड की कि हम इसको सबके लिए ओपन भी रखेंगे। तो जो भी लोग सीखना चाहते हैं या जिनको आप जानते हैं कोई और जो सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, ध्यान में इंटरेस्टेड है, सो दे कैन ऑल्सो ज्वाइन, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगले हफ्ते से हम शुरू करेंगे। तो पहला जो अध्याय है वो हम यूट्यूब पर लाइव करेंगे। उसके बाद क्योंकि लाइव नहीं चल सकता लंबे समय तक, तो इसलिए हर गुरुवार इसी समय पर, लगभग इंडियन टाइम 9 o'clock, हर थर्सडे वी विल डू इट फॉर द नेक्स्ट 1 year। सो ये हमने डिसाइड किया कि क्योंकि इसको विज्ञान भैरव तंत्र को हमने इंग्लिश के लिए तो हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया था, लेकिन हिंदी वाले साधक रह गए थे, तो हम इसको अगले हफ्ते से शुरू करेंगे, गुरुवार से शुरू करेंगे। तो अभी अगर आज किसी का प्रश्न है तो हम प्रश्न ले सकते हैं। जी, योगेश जी प्रणाम। गुरुदेव, आपको मैं YouTube से पिछले कुछ दिनों से देखता सुनता आया था। और 2 दिन पहले अचानक मैंने एक मेल डाला था, तो मुझे मेल का रिप्लाई आ गया और मेरा व्हाट्सएप नंबर मांगा गया। तो अभी 2 दिन से ही एक्चुअली कल होने वाला था, फिर कल में से आया कि आज नहीं है, नेक्स्ट डे है कुछ। तो मेरा सौभाग्य है, मैं आज से जुड़ पाया हूँ। मेरे मैम से बात हुई थी, बोले आप स्पिरिचुअल जर्नी कैसी है। तो मैं ओशो को बहुत पढ़ा हूँ, और ये आपने जो बताया अभी मेरे लिए है, शायद विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियां 2 दिन से शुरू करे आप। मैंने उस से तो सुना है। और जी। मेरे जो गुरुदेव है अभी वो बॉडी में नहीं है, इसमें मुझे दीक्षा में यही दिया था कि अपनी सांस पर ध्यान दो। जी। मेरी आती जाती सांस पर ध्यान दो, अगर कुछ मिलेगा तो वही से मिलेगा। यस। यस।
अपने आते जाते सांस पर ध्यान दो। और अभी एक ओशो का एक वाक्य याद आ गया। आपने बताया कि सब आकाश है। ओशो एक बार बोले थे, इससे भी बड़ा आकाश तुम्हारे भीतर है। वो रिलेट हो गया। यस, यस, रिलेट हो गया। यस। जी, जी। ये इसका ख्याल है, इससे भी बड़ा आकाश तुम्हारे भीतर है। हम्म। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जो अनुभव करने वाला है, जो पात्र है, वो सदैव जो पात्र में रखा है उससे बड़ा होगा। तो हम कहाँ से इस आकाश को, जो बाह्य आकाश को जो हम अनुभव कर रहे हैं, बाहरी आकाश को, वो कहाँ से कर रहे हैं, किस से कर रहे हैं? वो भीतरी आकाश से अनुभव हो रहा है। तो इसका अर्थ है कि वो पात्र है। हमारा जो भीतरी आकाश है, जो हमारा चिदाकाश है, वो पात्र है जिसमें ये बाह्य इससे भी आकाश है। तो इसीलिए बिल्कुल ठीक कहा है कि बाहर का जो आकाश है वो कंटेन्ड है भीतरी आकाश में। तो निश्चित रूप से भीतरी आकाश विशाल होगा, लेकिन अंततः आकाश में कोई भेद नहीं है। अंततः भेद वही नहीं है एक। आकाश का। तो कोई और छोड़ कैसे, मतलब ये चीजें शब्द में तो बुद्धि तो अटक जाएगी। यस, यस, यस। जो थोड़ा बहुत कुछ मैंने गुरुदेव से सीखा है कि आप कितना भी सोचो समझो ये करो वो करो, आपकी बुद्धि तो अटक जाए, खत्म हो जाएगी। यस। तो इसमें अगर जो जो आपने जो बात कही है कि अगर हम इसके बारे में सोचें, क्योंकि क्या है कि कई प्रकार के योग हैं। जैसे ज्ञान योग एक प्रकार का योग है, जैसे आपने भी कहा आप किताबें पढ़ते हैं और आप ओशो को सुनते क्या- हैं, या जो भी आप साधना कर रहे हैं। मेरे गुरु महाराज। जी। तो ज्ञान योग भी एक प्रकार का योग है, लेकिन वो योग तभी है जब उसको उसके सही स्वरूप में उसकी प्रैक्टिस की जाए, उसका अभ्यास किया जाए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मेरे जीवन से, कि एक बार मैं, जब मैं 19 साल का था, तो मैं एक बार एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ था। और मेरे पास एक छोटी सी पुस्तक थी अद्वैत पर। उससे पहले मैंने कभी अद्वैत के बारे में पढ़ा नहीं था। मोस्टली भजन में कभी कोई बात सुन ली कबीर की, या मोस्टली जो गीता में पढ़ा, तो इतना समझ में नहीं आया था कि अद्वैत क्या होता है, या क्या अद्वैत संभव भी है, क्या ये कोई पॉसिबिलिटी भी है कि एक तत्व का अनुभव किया जा सके, वो भी शरीर के द्वारा। तो ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था इस बारे में, लेकिन मैंने एक पुस्तक पढ़ी, और उस पुस्तक में एक एक सेंटेंस था, एक लाइन थी। वो लाइन थी कि जब अनंत एक है तो दो कैसे हो सकते हैं? जब अनंत एक है तो दो कैसे हो सकते हैं? तो ज्ञान योग घटित तभी होता है जब हम मन के पार चले जाएं। अब हम ये सोच सकते हैं कि अगर ज्ञान योग में मन के पार जाएंगे तो फिर ज्ञान होगा कैसे? क्योंकि ज्ञान तो मन से हो रहा है। हम कुछ कुछ पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे, कुछ ज्ञान लेंगे, उसी से तो ज्ञान योग होगा। लेकिन जो ज्ञान योग घटता है वो मन के पार जाने से ही घटता है। जैसे ये और इतने रास्ते हैं, वैसे ही ज्ञान योग भी एक मार्ग है, लेकिन वो घटता है मन के पार जाने से ही। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि मैं वो किताब पढ़ रहा था, जब अनंत एक है तो दो कैसे हो सकते हैं? इसका अर्थ क्या है कि जब कोई एक अनंत है तो मैं कैसे हो सकता हूं? तो जैसे अगर वो अनंत है कोई, तो योगेश कैसे हो सकते हैं? योगेश का होना संभव ही नहीं है अगर अनंत है तो। अगर योगेश को हम मान लें कि वो है, तो इसका अर्थ क्या है? अनंत नहीं है। वो अनंत दो में टूट गया, है ना? एक तो अनंत हो गया और दूसरा योगेश हो गया, तो दो हो गए। तो इस बात को मैं सोच रहा था, मैं बार बार उस बात को, मैंने उस लाइन को तकरीबन
5 6 बार पढ़ा, और मैं बार बार पढ़ के मैं रुक जाता कि जब अनंत है तो दो कैसे हो सकते हैं, जब कोई अनंत है तो दो कैसे हो सकते हैं। और ये इस विचार ने मुझे इतना अंदर तक इस विचार ने मुझे इतना अंदर तक शून्य कर दिया कि मेरा अनुभव बदल गया। तो वहां मैं बैठा हुआ था और मैं सोच रहा हूँ, बार बार एक ही विचार चल रहा है। तो ज्ञान योग में भी जब आप पढ़ें या सुने किसी को तो रुक जाएं। आपने जैसे कोई किताब उठाई, आप उसको पढ़ें तो उसमें ठहर जाएं और उस पे पूरा मनन करें। जैसे इस सेंटेंस में अभी वगैरह देखें कि अनंत एक है तो दो कैसे हो सकते हैं। जब इस प्रश्न को हम गहराई से सोचते हैं तो मन गिर जाएगा स्वयं, क्योंकि इसका अर्थ है कि कोई दूसरा इस संसार में संभव ही नहीं है, या अनंत का अस्तित्व संभव नहीं है, दो में से एक बात होगी। तो मैं इसके बारे में मनन कर रहा था, सोच रहा था, बार बार मैंने पढ़ा। उसके बाद एकदम से क्या हुआ कि मेरा अनुभव बदल गया। मैं एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ था जहां हजारों लोग थे। अब मुझे वो हजारों लोग जो है उनकी भीड़ में कोई दूसरा दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे सबकी भीड़ में, मुझे हर किसी के चेहरे में मुझे ये अनुभव हो रहा है कि इनके चेहरे में भी मैं अपने ही दर्शन कर रहा हूं। तो हजारों लोग आसपास घूम रहे हैं, मुझे मुझे कोई दूसरा अनुभव में नहीं आ रहा है। तो सब में, क्योंकि और मैं का अर्थ ये नहीं है यहाँ पे कोई व्यक्ति है या कोई एक विशेष नाम है, नहीं। ऐसा नहीं है कि मुझे अपना चेहरा उनमें दिख रहा है, ऐसा भी नहीं है। पर मुझे ये आभास हो रहा है कि इनमें मैं ही हूं। ये उस ज्ञान योग का पहला चरण हुआ कि जितने भी लोग मेरे आसपास हैं सब में मैं ही हूं। फिर अगला चरण ये घटा कि क्या सब व्यक्तियों में मैं हूं। व्हाट अबाउट दिस प्लेटफॉर्म, जो रेलवे का प्लेटफॉर्म है, क्या ये मुझसे भिन्न है। तो अनुभव में आया कि जो छत है प्लेटफॉर्म की, पुरानी जो छतें होती थी, जो लोहा लगा हुआ है, जो फर्श है, जो रेल की पटरियां हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें मैं ना हूं। फिर उसी अनुभव को तोड़ते हुए एक बड़ी ट्रेन सामने से आई। तो वो ट्रेन धड़धड़ाती हुई आ रही थी प्लेटफॉर्म की तरफ, और मैं खड़ा हूं वहां पर। क्योंकि मैं उस समय इतना एकदम से मैं इतना आनंदित हो गया कि मैं किताब को मैंने रखा और मैं खड़ा हो गया, मैं देखने लगा चारों तरफ। तो ट्रेन आ रही है उधर से। और फिर से वही क्वेश्चन कि क्या ये ट्रेन संभव है। अगर अनंत एक है तो ट्रेन कैसे हो सकती है। जब मुझे सारे अनुभव में एक ही तत्व के अनुभव हो रहे हैं और मुझे स्वयं का ही अनुभव हो रहा है, तो ये ट्रेन कैसे हो सकती है। हाउ कैन द ट्रेन एग्जिस्ट। और मेरा एक्सपीरियंस हुआ कि जैसे वो ट्रेन आकर मुझ में समा गई। तो ये ट्रेन भी मुझसे भिन्न नहीं है। और इस प्रकार से मैं मेरा मेरा पूरा दिन, वो लगभग 5 6 घंटे मैं उसी भाव अवस्था में रहा। और उस भाव से जो भी अनुभव में आया मुझे, वो अनुभव में ये आया कि कोई दूसरा नहीं है, कोई भिन्न नहीं है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैं भूल गया उस अनुभव को, और लगभग 8 10 साल तक मुझे दोबारा वो अनुभव नहीं हुआ। लेकिन बार उसके बाद जो है धीरे धीरे दोबारा से मुझे अनुभव हुआ। और मैं आपको ये बताना ये चाह रहा था कि ज्ञान योग में भी अगर हम किसी अन्य योग की भांति, अगर ज्ञान योग में भी हम ठहरेंगे तो ज्ञान योग का भी उद्देश्य है शाक्तोपाय तक हमें लेकर जाना। शाक्तोपाय का अर्थ क्या है, जहां मन गिर जाए। तो देखने में लगता है कि ज्ञान योग सबसे ज्यादा मानसिक योग है अन्य योगों की बजाय, जैसे उच्चार योग, ध्यान योग, वर्ण। सो ये
शैव दर्शन में उच्चार, करण, ध्यान, वर्ण, स्थान, परिकल्पना, ये सारे आणव उपाय हैं, अर्थात जहां पर आप प्रयास कर रहे हैं, योग का प्रयास कर रहे हैं, तो इन्हें आणव उपाय कहा गया है। लेकिन इन सारे उपायों का उद्देश्य है शाक्तोपाय में ठहरना। शाक्तोपाय का अर्थ क्या है? शून्य में ठहरना, थॉटलेसनेस में रुकना। हम सब थॉटलेस होते हैं, लेकिन हम कॉन्शियसली थॉटलेसनेस में, विचार शून्यता में ठहर नहीं पाते हैं ना। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक विचार आया और वो विचार चला गया, तो विचार के जाने के बाद क्या हुआ? शून्य, स्पेस, थॉटलेसनेस। अब दूसरा विचार आएगा और विचार गिर जाएगा, फिर से थॉटलेसनेस। तो शाक्तोपाय का अर्थ है इस थॉटलेसनेस में ठहर जाना। इसमें ठहरना संभव होता है अभ्यास से। बार बार हमें अभ्यास करना पड़ता है इस शून्य में रुकने का। तो शून्य में रुकने का अभ्यास हम कैसे कर सकते हैं? आपने जो कहा श्वास, वो भी शून्य में रुकने का अभ्यास है। वो भी इसी में हम विज्ञान भैरव तंत्र में पढ़ेंगे, उस धारणा को बड़े डिटेल में पढ़ेंगे। ऊर्ध्वो प्राणो हृदयो जीवो। तो जो श्वास आ रही है जा रही है, उसके बीच में भी एक आकाश है। हम उस आकाश में, उस शून्य में जब ठहरते हैं तो भरनाद भरिता स्थिति, शिव कहते हैं कि भरनाद भरिता स्थिति का अनुभव होता है। वो कौन सी स्थिति है? जहां आप फुलफिल्ड अनुभव करते हैं। जैसे कि आपने एक श्वास ली, अब जब श्वास पूरी भीतर चली गई तो श्वास एक क्षण के लिए ठहर जाती है। तो श्वास ली हमने, एक क्षण के लिए श्वास ठहर गई और उसके बाद श्वास वापस पलटती है, बाहर की तरफ जाती है। जब बाहर की तरफ जाती है तो फिर श्वास ठहर जाती है। जहां श्वास ठहर रही है, उस स्थिति को, उस स्थान को कहते हैं भरनाद भरिता स्थिति। और वहां पर आपको एक फुलफिलमेंट का अनुभव होता है। फुलफिलमेंट का मतलब डिजायरलेसनेस। आपकी डिजायर समाप्त हो जाती है उस समय। जैसे फिर ब्रीथ आउट। तो अगर आप इसको अनुभव करेंगे, तो जब आप श्वास भीतर ले रहे हैं तो श्वास जब भीतर जा रही है, जिस क्षण पे श्वास रुकती है उसी क्षण आपका चेहरा एकदम से खिल जाएगा, अगर आपने उस पर ध्यान दिया तो। जो चेहरे का खिलना है, जो मुस्कुराहट है, वो मुस्कुराहट आई है आपकी इनर फुलफिलमेंट से। वो जो क्षण है, वो क्षण शाक्तोपाय है। तो इसको जैसे श्वास से भी हम कर रहे हैं या हम मन से कर रहे हैं, तो ज्ञान योग में हम मन से कर रहे हैं। तो जब मन से करें तो अपने अपने आप को अवसर दें कि आप कोई भी पुस्तक पढ़ते समय एक सेंटेंस को उठा लें, एक शब्द को उठा लें और रुक जाएं, ठहर जाएं। क्योंकि किताब को पढ़ने का मतलब किताब को पूरा करना नहीं है ना? ना हमें कोई सर्टिफिकेट लेना, ना हमें कोई एग्जाम पास करना। गुरु जो एक चीज पूछो। जी 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 जी। गुरु जो हमारी यात्रा ये यहाँ से तो शुरू नहीं हुई, पिछले कई जन्मों से चलती आ रही है। तो शायद ये जो अलग अलग मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, योग मार्ग है, तो जिसका जो पहले का
इतने जन्मों का काम रहा होगा, वहीं से शुरू होता है। यस। गीता में भी कहा है ना अर्जुन को, बिल्कुल। कि है ये अगले जन्म में वहीं से शुरू करेगा। बिल्कुल। तो शायद यही होता है। बिल्कुल सही कहा और आपने। ऐसे ही गुरु मिलते हैं, ऐसे ही बिल्कुल। गुरु मिलेगा। यस। यस। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो भी हमारी यात्रा हाँ, चल रही है उसी यात्रा में पिछले जन्म में हमने जहां छोड़ा है हम अगले जन्म में वहां से शुरू करते हैं। वहीं वहीं से शुरू। लेकिन होता क्या है कि अक्सर जो आपका अगले जन्म का मार्ग होता है वो पिछले जन्म के मार्ग से थोड़ा अलग होता है। इसीलिए कई बार क्या है कि जिस व्यक्ति ने एक जन्म में खूब मान लीजिए भक्ति की है अगले जन्म में वो हो सकता है वो एथीस्ट हो जाए, वो भक्ति को बिल्कुल छोड़ दे, क्योंकि पिछले जन्म में उसने इतनी भक्ति की कि अगले जन्म में वो, क्योंकि उसको भक्ति तो उसने की लेकिन उसे उस भक्ति से मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई। पूर्ण नहीं है। वो पूर्णता का अनुभव नहीं हुआ, वो अपूर्ण ड्युअलिटी में रहा वो, कि मैं और परमात्मा, मैं और परमात्मा। तो उस भक्ति में, भक्ति से क्या पूर्ण हुआ जा सकता है? हुआ जा सकता है लेकिन बहुत कम लोगों के द्वारा। और वो भी एक सडन एक्सप्रेशन होता है कि जिसने, जो कंप्लीटली इतना समर्पित हो गया कि उसने वो अपने आप को भूल ही गया कि मैं हूं ही नहीं। जो भक्त ये भूल गया कि मैं हूं ही नहीं, तो उसकी भक्ति भी समाप्त हो जाती है फिर। तो भक्ति को समाप्त होना ही पड़ता है पूर्णता के लिए। भक्ति को छोड़ना ही पड़ता है पूर्णता के लिए, जैसा श्री रामकृष्ण परमहंस के साथ हुआ, चैतन्य महाप्रभु, बहुत सारे जो लोग हैं, अगर आप देखेंगे कि अंत में उन्होंने भक्ति को छोड़ दिया, उन छूट गई, छोड़ नहीं दिया, भक्ति छूट जाती है। क्योंकि जब वो परमात्मा, जैसे कबीर कहते हैं कि तामे दोन समाए, प्रेम गलियति साकरी तामे दोन समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तब मैं ना आए। जिसने हरि को अनुभव कर लिया, जिसने परमात्मा को अनुभव कर लिया, उसका मैं तो उसको समाप्त होना ही पड़ेगा। ना, उसको उसका मैं तो होगा, जाएगा ही जाएगा। कबीर कहते हैं एक जगह, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखण मैं गई मैं भी होगी लाल। कि जब मैं देखने गई उसको, परमात्मा को, तो मैं उसी के रंग में रंग गई, अर्थात मैं समाप्त हो गई, मैं रहा ही नहीं। लेकिन जिस जिस भक्ति में ये अवस्था नहीं आई, तो क्या होता है, अगले जन्म में वो व्यक्ति, फिर हो सकता है वो भक्ति को छोड़ दे, फिर वो ज्ञान को पकड़े या ध्यान को पकड़ ले। तो इस प्रकार से जन्म जन्मों की यात्रा से, इस बिल्कुल सत्य है कि हम जन्म जन्मों की यात्रा से आते हैं। और इट्स लाइक ग्रेजुएशन, कि हम एक चरण पार करते हैं, फिर हम अगले चरण में जाते हैं, फिर अगले में जाते हैं। तो इस प्रकार से अंततः जो हमारा लक्ष्य है वो लक्ष्य है मुक्ति। मुक्ति किससे मुक्ति? इंडिविजुअलिटी से मुक्ति, मैं से मुक्ति। जो एक हमारा अहंकार है, जो अहम ने आकार ले लिया है। जैसे हम अगर डीप डीप मोस्ट जो आपका अनुभव हो, क्या है? मैं हूं। अब उस मैं ने आकार ले लिया, उस मैं ने योगेश का आकार ले लिया, उस मैं ने सरिता का आकार ले लिया, उस मैं ने कोई और आकार ले लिया। जब वो आकार समाप्त हो जाता है मैं का, जब वो निराकार हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं मुक्ति। और जैसा शुरू में मैं कह रहा था, क्योंकि हमारा स्वभाव आकार में ढलना नहीं है, इसीलिए हमें किसी भी आकार में ढालने का प्रयास किया जाए, हम वापस अपने स्वभाव में आना चाहते हैं, हम वापस अपने निराकार स्वभाव में आना चाहते हैं।
तो सारे मार्गों का यही उद्देश्य है कि योगेश अपने निराकार स्वभाव में वापस चले जाएं। सारे दुख एक ही है, अज्ञान। सारे दुखों का मूल एक ही है, अज्ञान। जी 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 जी। यस। इसी को अज्ञान कहें, अविद्या कहें, इग्नोरेंस कहें। विद्या, हाँ, विद्या। कुछ भी कह सकते हैं, हाँ। बिल्कुल। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। गुरु जी आप आशीर्वाद दीजिए। आई एम फीलिंग बेस्ट। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरी एज अभी 72 है अभी। कभी कभी तो लगता है कि तो यही, तो ये मैं ये जो कन्विक्शन है ना हमारा, इसी कन्विक्शन से बाहर आना है कि मेरी एज 72 है। नहीं, मतलब आई एम फीलिंग कि मैंने बहुत टाइम बर्बाद किया। हाँ। मतलब हो गया, मतलब मेरा हाथ में नहीं होगा। आप अभी जरा लगता है कि सोचें, आप जरा सोचें कि आपके जीवन के जितने भी अनुभव थे, जितने भी आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस हुए हैं, बचपन से लेके आज तक इस शरीर में, उन जीवन के सारे अनुभवों का जो लक्ष्य था, वो लक्ष्य था आपको इस क्षण में इस अनुभव तक लाना, है ना। तो जो भी कुछ हमारे जीवन में हुआ है, हमें उसको ऐसे ग्रेटिट्यूड के साथ देखना चाहिए कि ये, अगर ये सारी चीजें ना होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता, ये आज मैं इस ये क्षण नहीं में है। अपने आप को अनुभव नहीं इसीलिए करता, है ना। इसीलिए इसीलिए सब हुआ। यस। अच्छा बुरा जो भी हुआ, यस यस, अच्छा हुआ बुरा फीलिंग हुआ ऑफ जो भी हुआ, ग्रेटिट्यूड। और जिसने धोखा और दिया, फीलिंग ऑफ जिसने प्रेम किया, सब है ना। मिलकर सबने यहाँ पहुंचा दिया। सब सब ने मिलके और कि आपसे चलो मदद मुलाकात करो, हो गई। इनकी इनकी हेल्प करो वहां तक जाने के लिए। है ना। सो तो आज आपसे सत्संग हो गया। पूरा सही ब्रह्मांड, है, पूरा सही ब्रह्मांड है। ये साजिश कर रहा है कि आप मुक्त हो जाएं या आप अपने निर्विकार स्वभाव में ठहर मूल जाएं। स्वभाव डिजायरलेस। तो ये कितनी कृपा है हमारे ऊपर उस परमात्मा की, उस चैतन्य की, कि वो कैसे एक एक क्षण हमारे लिए प्लान कर रहा है कि अब इसको ये बताओ, अब इसको ये सिखाओ, अब इसको धोखा दे दो, अब इसको चोट पहुंचाओ, अब इसको ये सिखाना है। वो एक एक दिन, एक एक क्षण हमारे लिए ये प्लान कर रहा है कि हम अपने स्वभाव में वापस लौट आए। तो ये इतना बड़ा अनुग्रह उसका है। इसीलिए अध्यात्म में कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे, जैसे चैतन्य महाप्रभु और शंकराचार्य, पिछले हफ्ते हम शंकराचार्य के बारे में बात कर रहे थे। शंकराचार्य जो थे वो प्रकांड पंडित थे। शंकराचार्य ज्ञान योगी थे। लेकिन शंकराचार्य ने गीत लिखा। दैट इज ऑल्सो सरप्राइज कि शंकराचार्य जैसा व्यक्ति गीत लिखता है। वो टीकाएं करते तो ठीक लगता, लेकिन उन्होंने गीत लिखा। और गीत में भी क्या लिखा, पहला ही सेंटेंस क्या था, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, कि हे मूड मते। और वो बात कर रहे हैं ज्ञान योगियों से, क्योंकि उस समय पर जो जो ये जो समय था, लगभग 800 से 1100 साल तक, 300 से 400 साल थे। ये भारत में ज्ञान योग का की जबरदस्त लहर थी उस समय पर। उस समय पर शंकराचार्य जी आए, उस समय पर कश्मीर शैव दर्शन में अभिनव गुप्त आए और वासु गुप्त आए, बहुत सारे ऐसे प्रकांड पंडित पूरे भारत में थे उस समय। तो अब उस समय वो कह रहे हैं कि ये सारा छोड़ो, किताबें छोड़ो और भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। तो जो जो भी लोग, चाहे वो जैसे आप ओशो की बात कर रहे थे, या जो भी लोग, आप देखेंगे कि उनके भीतर कैसा एक ग्रेटिट्यूड उनके भीतर आया, उनके भीतर ये आभार आया
कि मेरी तो इतनी औकात नहीं है कि मैं ये सब सोच सकूं या मैं ये सब प्लान कर सकता। लेकिन तेरा धन्यवाद परमात्मा कि तूने अपने हाथों पे उठाया मुझे। तूने मुझे ऐसे ऐसे अनुभव दिए, ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज दी कि जिसकी वजह से मैं स्वयं में स्थित हो पा रहा। तो विशेष आभार है आपके ऊपर जैतून यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ का। तक आ गए हो। और हम सब के ऊपर है ना? हम सब के ऊपर है। हम आप सबके। देखें, कोई छोटी सी उम्र में आ जाता है और कोई जीवन के अंतिम पड़ाव पर आ रहा है, तो सबके ऊपर उसका इतना बड़ा आभार है। मुझे आता ही नहीं है, उससे तो हम बेहतर है। यही। मतलब ब्लेस्ड है कि यस, चलो, यस, यस, वी ऑल आर आ ब्लेस्ड। तो गए सही रास्ते, आ तो सही रास्ते लग गए। वी ऑल आर ब्लेस्ड, वी ऑल आर ब्लेस्ड। असली कमाई, असली कमाई कर। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, असली कमाई है ये। असली कमाई। और कोई, अगर कोई प्रश्न है या कोई बात करना चाहते हैं? हाँ, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। जी, विशेष नाम है मेरा। हाँ, तो कैन अभी जैसे आप। यू रिपीट, आपका नाम क्या है? विशेष। विशेष, विशेष। ओके, विशेष। ओके, वंडरफुल नेम। विशेष है। जी, विशेष। जी, तो एक्चुअली दो सवाल हैं। अ, एक तो जैसे आपने अभी बात करी कि काफी परमात्मा ने हमारे लिए बहुत कुछ प्लान प्लान किया है, तो सच में क्या सब प्लान है या स्पॉन्टेनियस मैनिफेस्टेशन है? इज एवरीथिंग स्पॉन्टेनियस या सच में ऐसा प्लान है? एक चीज। और दूसरी चीज, हम जैसे अद्वैत की बात करते हैं या नॉन डुअलिटी की जब हम बात करते हैं, और हम बता हम मानते हैं कि सब कुछ शिव का रूप है, तो इसमें कर्म का क्या सिग्निफिकेंस है? क्या फिर सही और गलत कुछ भी एग्जिस्ट करता है? हम दुख और सुख की बात करते हैं, क्या वो सच में उसका कुछ मतलब है? कर्म का कुछ मतलब है क्या? तो ये दो दो सवाल है। विशेष विशेष प्रश्न है ये दोनों। बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोनों। वंडरफुल, वंडरफुल। तो आपने पहला प्रश्न पूछा है कि क्या सब कुछ प्री डेस्टाइंड है या स्पॉन्टेनियस है, कि सब अनकॉजल है, अनकॉज्ड है, या सब कुछ कॉज्ड है, कि पहले कुछ हुआ, उसके प्रतिक्रिया में कुछ और हो रहा है। तो इसी से कर्म का सिद्धांत भी इसी से जुड़ जाता है, विशेष। तो पहला हम देखते हैं कि क्या सब कुछ प्री डेस्टाइंड है। तो उत्तर ये है कि एक व्यक्ति के रूप में या एक इंडिविजुअल के रूप में एक्सपीरियंस यही होता है, अनुभव यही होता है कि सब कुछ प्री डेस्टाइंड है। फॉर एग्जाम्पल, जिन लोगों के साथ आप अपने जीवन में रह रहे हैं, माता पिता, बहुत सारे ऐसे आपके जीवन में व्यक्ति हैं जो पिछले जन्मों भी आपके साथ रह चुके हैं। अगर थोड़ा सा आप इसके बारे में प्रयास करेंगे तो आप जान सकते हैं। जो भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन या इस तरह की जो चीजें करते हैं, तो उनको अनुभव में आता है कि इस जन्म में मेरे जिसके साथ कुछ गहरे संबंध हैं, वो मेरे पिछले जन्मों की
कहीं ना कहीं संकल्पों की वजह से हैं। मान लीजिए आप, स्पेशली जैसे हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी, या माता पिता जो आपको मिलते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो सारे ही प्रीडिस्टाइंड है, नहीं। वो सारे संबंध प्रीडेस्टाइंड नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो अनकॉजल हैं। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे मान लीजिए, जिसको श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, कि जब आत्मा जो आती है, शरीर जब धारण करती है, तो आत्मा क्या देखती है कि मुझे सही अपॉर्चुनिटी मिले। अब वो अपॉर्चुनिटी किस चीज की ढूंढ रही है आत्मा? हमारे जो संस्कार रहे हैं पिछले जन्मों में, उन संस्कारों के आधार पर हमारी कुछ वृत्तियां हैं, हमारी कुछ प्रवृत्तियां हैं। उस प्रवृत्तियों के हिसाब से आत्मा ढूंढती है कि कौन सा गर्भ, कौन सी माता, कौन सा परिवार, कौन सा स्थान मेरे लिए ठीक होगा, जो अलाइंड होगा मुझसे। राइट। तो उसमें कुछ चीजें होंगी जो प्रीडेस्टाइंड होंगी, जैसे कि किसी व्यक्ति के साथ आपका जन्म लेना, किसी घर में आपका जन्म लेना, या किसी से मिलना, पति पत्नी इत्यादि, जो इस तरह के जो रिश्ते हैं, खास तौर पर पुत्र पुत्री, ये, इनमें ज्यादातर, हमेशा नहीं लेकिन ज्यादातर प्रीडेस्टाइंड है। उसके साथ हमारा कुछ लेन देन बाकी है, कुछ ऐसे संकल्प हैं। और ये निश्चित रूप से ये कार्य करता है कि मान लीजिए हमने किसी का कुछ लिया पिछले जन्म में, और हमारे भीतर ये भाव है कि मुझे ये लौटाना है। तो वो जब वो आत्मा जब शरीर को छोड़ देगी, तो वो उसको लौटाएगी कैसे? द ओनली वे इज कि उसको ढूंढना है कि अगली अपॉर्चुनिटी कहाँ है जो मैं इसको ये वापस करूं। तो इस प्रकार से कर्म के सिद्धांत के आधार पर भी ये जो जीवन है हमारा, प्रारब्ध हमारे जिसको कहते हैं, वो प्रारब्ध प्रीडेस्टाइंड है कि हमें किससे मिलना है, किसको क्या लौटाना है, किसके साथ हमें जो पुराने कर्म हैं वो पूरे करने हैं। तो वो प्रारब्ध कहते हैं, जिसको हम कहते हैं होनी। ना, भगवान राम भी कहते हैं, भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि ये होनी है। ना, होनी का अर्थ है ये होगा ही, इसको कोई टाल नहीं सकता, ये होगा ही। ये इस प्रकार से हमारे जो एंटेंगलमेंट हैं, जो हमारे कर्मों के जो बंधन हैं, वो हमें च्युत करने होंगे, वो चुकाने होंगे। तो जब तक आप इंडिविजुअल हो, आप उस प्रीडेस्टाइंड, उस बंधन में, कर्मों के बंधन में आप बंधे हो। तो ये पहली बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ अनकॉजल चीजें नहीं होंगी, होंगी। अनकॉजल चीजें भी होंगी। आपको हो सकता है चलते चलते कुछ ऐसा मिल जाए जिससे सब बदल जाए। एग्जाम्पल, एक बार नॉट विश्वामित्र जी, अपने परशुराम जी। एक बार परशुराम जी जंगल से जा रहे थे। तो परशुराम जी जो है, अब उनका आप देखें, परशुराम जी के ऊपर क्या है, कर्म है, भारी कर्म है। कैसा कर्म है कि वो इतने लोगों की हत्या कर चुके हैं कि अब उस कर्म से छूटना संभव नहीं है। तो अब ये प्रीडेस्टाइन्ड कर्म में क्या हो गया कि आपने कोई कर्म किया, अब आप उसका फल भुगतेंगे, और उस फल के भुगतने के चक्कर में आप नया कर्म बनाएंगे, और फिर से आप उस चक्कर में फंस जाएंगे। एक जन्म दूसरा जन्म, इस प्रकार से आप घूमते रहेंगे। तो परशुराम जी जा रहे हैं जंगल से, और परशुराम जी का जो जीवन है वो हिंसक जीवन रहा है। अब मैं बात कर रहा था अनकॉजल की, कि वो कुछ अनकॉजल एलिमेंट आपके जीवन में आते हैं। तो परशुराम जी जा रहे हैं जंगल से, और उन्होंने एक व्यक्ति को देखा आते हुए। परशुराम जी देखते हैं उसकी तरफ, तो ये व्यक्ति जो है कंप्लीटली ब्लिस्ड आउट है, वो हंस रहा है जोर जोर से। तो परशुराम जी पास जाते हैं, वो फिर भी वो हंस रहा है, और उसके चेहरे पर एक अजीब सा सेटिस्फेक्शन है, जो परशुराम ने आज तक नहीं देखा कभी। कि एक व्यक्ति इतना सेटिस्फाइड कैसे हो सकता है, कंप्लीटली थॉटलेस है, जैसे उसको कहीं जाना नहीं है,
उसको कुछ पाना नहीं है, उसको किसी से कुछ लेना नहीं है, देना नहीं है। जैसे एक एक आनंद का झरना फूट रहा हो। अब परशुराम जी देखते हैं उनको। अब इनका नाम था संवर्त। ये एक मुनि थे, संवर्त मुनि। और जैसे ही परशुराम जी ने उनको देखा कि ये क्या है, ये आदमी, इस आदमी का कोई गोल नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है जीवन में, इसको कुछ करना नहीं है, इसको कुछ मिला नहीं हुआ है, कपड़े फटे हुए हैं, कुछ इसके पास कोई ज्यादा बड़े संसाधन नहीं है, पीछे घोड़े नहीं है, हाथी नहीं चल रहा है, कोई हथियार नहीं है, और ये आनंद में मस्त है, धूल में पैर मार रहा है और खुश है। समथिंग चेंज्ड दैट डे। दैट डे परशुराम जी ड्रॉप्ड समथिंग। ही वाज लाइक, ये चाहिए मुझे, मुझे ये अवस्था चाहिए। और उस अवस्था को पाने के लिए, और संवर्त मुनि रुके नहीं परशुराम के लिए कि उनको कोई ज्ञान नहीं देना, मुझे कुछ नहीं बताना, ठीक है भाई तू देख लिया, ठीक है मैं चला अपने रास्ते। वो चले गए। वो अनकॉजल, वो कोई प्री डेस्टाइन नहीं है, ये होता है अनुग्रह। अब ये अनुग्रह इस प्रकार का है कि जैसे कहीं पे बारिश हो रही है तो वो आपको भिगोएगी, इसी प्रकार से कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस अनुभव में बैठा हुआ है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि आपका क्या कर्म है, कहाँ से आप आ रहे हो, कितनी लंबी यात्रा से आ रहे हो, कि या कितनी लंबी यात्रा शेष है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने आनंद में है। तो उस आनंद में संवर्त मुनि एक ऐसी उनके ऊपर दृष्टिपात करते हैं परशुराम के ऊपर, कि परशुराम के भीतर कुछ बदल जाता है, और फिर वो ढूंढते हैं कि मुझे गुरु चाहिए। वो ढूंढते हैं कि कौन ऐसा गुरु मिल जाए जो मुझे ऐसा आनंद दे। और वो जाते हैं दत्तात्रेय के पास फाइनली, बिकॉज उस टाइम पे दत्तात्रेय जी जो थे वो मोस्ट पॉपुलर, यू नो, इन डिमांड गुरु थे। तो दत्तात्रेय के पास जाते हैं और दत्तात्रेय को कहते हैं कि आप मुझे बताएं। दत्तात्रेय बोलते हैं कि ठीक है भाई, जाओ अभी 12 साल तक ये नाम है, इसका अभ्यास करो, ये मंत्र का जाप करो, ये पूजा करो, विधि विधान करो, फिर आना। तो आते हैं विधि विधान करके, और फिर वो कहते हैं कि आपने गुरुजी जो कहा वो मैंने किया, लेकिन मुझे संवर्त मुनि जैसा आनंद चाहिए, वो आनंद नहीं आ रहा है अंदर से। तब दत्तात्रेय उन्हें असली ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान को हम आज कहते हैं अवधूत गीता। तो ये अवधूत गीता आज हम सबके लिए उपलब्ध है ना। लेकिन इसका जो आया, इस अनुग्रह की शुरुआत कहां से हुई? उस मीटिंग से, संवर्त मुनि का दिखना और परशुराम का उनसे इंप्रेस होना। तो कहां से ये अनुग्रह आ जाए? ये जो अनकॉजल है, ये है स्वातंत्र्य। तो हमारे जीवन में भी बहुत सारी चीजें हैं जो प्री डेस्टाइन है, और एज एन इंडिविजुअल मोस्ट ऑफ इट इज प्री डेस्टाइन। लेकिन उस चैतन्य का जो स्वातंत्र्य है, उसका जो फ्रीडम है, उसकी जो फ्री विल है, वो कभी भी हमें इस मार्ग से ऑफ कोर्स कर सकती है। तो कभी भी हमें एक झटके से हमारे सारे जो धूल है उसको साफ कर सकती है, हमारे सारे प्लान्स के ऊपर पानी फेर सकती है। अरे अभी तो एक स्टार्टअप और था, अभी तो 1 मिलियन और 10 मिलियन और कमाना था, अभी तो एक 3 BHK और लेना था, अभी तो एक विला और बनाना था। पता नहीं कब वो चैतन्य का जो आनंद है वो कब आ जाए, और वो हमें सारी चीजों को हम भूल जाते हैं फिर। इसी को कहते हैं अनुग्रह। कि जब हम भूल जाते हैं कि इस शरीर से, मन से संबंधित और इकट्ठा करना है, जब इकट्ठा बोझ बन जाए। विशेष में अभी पिछले हफ्ते मैं किसी बिजनेस की चर्चा कर रहा था, मैं वहां पर मैं बात कर रहा था लोगों से, तो वहां 50-60 लोग थे। मैंने इन 50-60 लोगों से पूछा, और इनकी सबकी आयु होगी 25 से लेके 45 के बीच में, एंड दे ऑल आर अर्निंग वेरी गुड सैलरीज, दीज आर लाइक हाईली क्वालिफाइड पीपल, जिनकी जो मिनिमम तनख्वाह होगी वो 25-30 लाख होगी, और ऊपर करोड़ों में। तो इस गैदरिंग में मैं था, मैंने उनसे 2 क्वेश्चन पूछे।
और ये दो प्रश्न मैंने अपने गांव में भी पूछे थे। मैं भी इंडिया में गया था, हमारे गांव में शादी थी, उसमें भी मैंने अपने चाचा वगैरह जितने भी लोग थे उनसे यही दो प्रश्न पूछे थे। और यही दो प्रश्न मैंने उन लोगों से पूछे। वो दो प्रश्न क्या थे? पहला प्रश्न ये था कि आप आज से 5-10 साल पहले ज्यादा खुश थे, आनंदित थे, या आज आप ज्यादा आनंदित हैं? बिकॉज ये तो गिवन है कि आप 5-10 साल पहले जो आप कमा रहे थे, आज आप उससे ज्यादा कमा रहे हैं। आपकी फाइनेंशियल हेल्थ उससे बेटर है, आपकी लग्जरीज बढ़ गई हैं। जो 10 साल पहले आपके पास लग्जरी थी, आज वो उससे ज्यादा है। राइट? लेकिन क्या आप आनंद, जो आपका आनंद था, खुशी थी 10 साल पहले या 5 साल पहले, आज वो कम है या ज्यादा है? यू विल बी सरप्राइज्ड। 50 के 50 लोगों ने बोला कि आज हमारा आनंद कम है। जो हमारा इनर हैप्पीनेस है वो कम है। एक भी एक्सेप्शन नहीं था कि किसी एक ने कहा हो नहीं नहीं, मेरी तो जीवन में आनंद भर गया क्योंकि अभी अभी बेटा हुआ है, और इत्यादि इत्यादि, या मेरा प्रमोशन हुआ है, या नई कार ली है, या लॉटरी लग गई है, या सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है, अब मैं बहुत ज्यादा आनंद। एक ने भी नहीं कहा। सबने कहा कि मैं पहले ज्यादा आनंदित था, अब कम हूं। और मैंने दूसरा प्रश्न पूछा, विच इज इवन मोर इम्पोर्टेंट। वो दूसरा प्रश्न ये था कि आप क्या फ्यूचर के बारे में आप कितने होपफुल हैं कि आपका आनंद बढ़ेगा? कितनी उम्मीद है आपको, कितनी होप है कि फ्यूचर में आप ज्यादा आनंदित होंगे? एंड टू माई सरप्राइज, उनमें से किसी ने भी ऐसा नहीं बोला कि हमें ये होप भी है, ये आशा भी है कि हमें और आनंद, हमारा आनंद बढ़ेगा। सो हम ऐसे समय पर रह रहे हैं, ऐसे वी आर लिविंग इन टाइम्स विच आर वेरी स्ट्रेंज, कि सब कुछ हमारे पास है लेकिन आनंद नहीं बढ़ रहा है। इंटरनली वी आर नॉट फीलिंग हैप्पी, वी आर नॉट ब्लिस्ड। सब कुछ जितना मिलता जा रहा है उतना ज्यादा हमारा आनंद खोता जा रहा है। राइट, देयर आर मेनी रीजंस। आप सबको पता है, थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू ओवर एक्सपोजर, लगातार हमारे ऊपर वर्षा होती रहती है, दृश्य रूप रस गंध बढ़ते जा रहे हैं। और यही बात त्रिपुरा रहस्य में आती है कि जितना ज्यादा परसेप्शंस बढ़ेंगे, जितना ज्यादा परसेप्शंस, दृश्य का हो चाहे स्पर्श का हो, रूप रस गंध का हो, जब वो बढ़ते चले जाते हैं, जितना इल्यूजन बढ़ता चला जाता है हमारे ऊपर, उतना हम अनहैप्पी फील करते हैं, क्योंकि हम डिस्कनेक्ट हो रहे हैं अपने जो स्वभाव है हमारा उससे। राइट, सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो ये जो अनकॉजल भी है, और उत्तर है कि वो प्रीडेस्टाइंड भी है और अनकॉजल भी है। अब बात यह है कि प्रीडेस्टाइंड किसके लिए है? इंडिविजुअल के लिए है। जब तक आप अपने आप को विशेष गुप्ता समझते हो, पुरुष समझते हो, तब तक आपके लिए प्रारब्ध भी है। तब तक आपके लिए प्रारब्ध भी रहेगा। और वो प्रारब्ध शरीर के स्तर पर आपको वो प्रारब्ध को चुकाना होगा। लेकिन जैसे ही आप अपने आप को, जो माता पिता ने नाम दिया, क्योंकि ये नाम तो माता पिता ने दिया, पहला जो कंडीशनिंग हुई वो परिवार ने की, समाज ने की, उसके बाद जो कंडीशनिंग हुई वो उससे खतरनाक कंडीशनिंग है। वो क्या है? जो आपने अपनी कंडीशनिंग की है, जो आपका सेल्फ टॉक है। आप रोज स्वयं से बात करते हो और स्वयं को कंडीशनड कर रहे हो कि मैं तो स्ट्रांग हूं या मैं तो वीक हूं, कि मैं तो अच्छा हूं या मैं तो बुरा हूं, कि मुझसे तो ये, मैं तो बड़ा पुण्यात्मा हूं, मैंने इतने पुण्य किए हैं, मैं गायों को खाना खिलाता हूं, मैं चींटियों को खाना खिलाता हूं, कितना पुण्यात्मा हूं मैं। ये भी कंडीशनिंग है। या मैंने ये गलत किया, मैंने वो गलत किया, मैंने इस मित्र को धोखा दिया, मैंने उस व्यक्ति को के साथ गलत किया, ये भी कंडीशनिंग है।
तो जो हम जो खुद से जो हम बात कर रहे हैं, ये उससे भी बड़ी कंडीशनिंग है जो हमें माता पिता ने कहा या जो समाज ने कहा। तो ये जो कंडीशनिंग हमारी होती जा रही है, ये कंडीशनिंग हमारा बंधन है। इससे इंडिविजुअलिटी स्ट्रांग होती है। और इसको अगर हम अनकंडीशन कर दें, जो बुद्ध कहते हैं, जो शिव कहते हैं, कुछ और नहीं कह रहे हैं वो, महात्मा बुद्ध, शिव, या कोई भी रमन महर्षि, जितने भी हमारे जो दत्तात्रेय जी, कबीर, जितने भी ये लोग हैं जिनको हम एनलाइटेंड कहते हैं, वस्तुतः एनलाइटेंड कुछ ऐसा नहीं है कि वो उनके ऊपर कोई स्पेशल लाइट आ गई। वो अनकंडीशनड है, दैट्स इट। एक बहुत अच्छा शब्द है हमारे जो एंशियंट भारत में, जो तंत्र में हम यूज करते हैं, उसका नाम है अघोर। वो अघोर है। घोर का मतलब क्या होता है? कंडीशनड। अघोर का मतलब अघोर, जो बिल्कुल लाइट है, जिसको दत्तात्रेय जी कहते हैं गगनोपमोहम, गगन के समान मैं आकाश के समान, मैं चैतन्य के समान। वही आकाश को हम कहते हैं चैतन्य, चिदाकाश। ज्ञान अमृतम, मैं ज्ञान रूपी अमृत हूं। समरसम, सब में समान रूप से विद्यमान। गगनोपमोहम, गगन के समान ये मेरा साक्षात्कार है। ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमो। ये जो विशेष है, ये विशेष नॉन इंडिविजुअल है, ये यूनिवर्सल है, ये विशेष स्वतंत्र है, इसकी फ्री विल है। अब ये अनकॉजल है, इसका कोई नहीं कह सकता कि ये कहां जाएगा। इसका कोई डेस्टिनी नहीं है, इसको कोई कर्म बांध नहीं सकता। शरीर को कर्म बांध सकता है, शरीर को कर्म बांधेगा ही। इंडिविजुअल को कर्म बांधता है, यूनिवर्सल को कोई कर्म नहीं बांध सकता, कोई सिद्धांत नहीं बांध सकता। एंड इट इज कंप्लीटली अनकॉजल। एंड इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है कि ये यहां से उठाए तो यहां तक जाएगा, नहीं, कुछ नहीं पता, ये उठ के नाचने लगे वहीं बैठ जाए वापस। देर इज नो डेस्टिनी नाउ, बिकॉज डेस्टिनी उसका होता है जिसकी कोई यात्रा होती है ना? इजंट इट? डेस्टिनी तभी होगा जब कोई यात्रा होगी। जिसका कोई आरंभ होगा उसी का डेस्टिनी होगा। जिसका कोई आरंभ नहीं है, जिसकी कोई यात्रा नहीं, उसका डेस्टिनी भी नहीं होगा। वो जहां है वहीं नाचता रहेगा। इसीलिए कर्म भी बोलता है कि भाई आपके सामने मैं हाथ जोड़ता हूं। आई कैन नॉट सेट एनी डायरेक्शन फॉर यू, आई कैन नॉट सेट एनी फ्यूचर फॉर यू, बिकॉज वो जहां है वो वहां आनंद में रहेगा। तो जो वर्तमान में रहता है उसका डेस्टिनी नहीं, उसका कोई फ्यूचर नहीं। राइट? तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया आपको, या मैं कहीं और चला गया? गुरुजी, दोनों दोनों प्रश्नों का अच्छा, सवाल जवाब मिल गया। दूसरे दूसरे का भी मिल गया? अभी दूसरा तो मैंने शुरू नहीं किया था। नहीं, आई थिंक इसमें दूसरा भी आ गया। ओके, दूसरा भी आ गया। गुड 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 गुड। सेकंड प्रश्न आपका क्या था? शिव से संबंधित था कुछ? हाँ, सेकंड प्रश्न मेरा ये था कि अगर सब कुछ शिव का ही रूप है, तो फिर कर्म का एक्चुअली में क्या रोल है? कि कुछ सही या गलत एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता? या राइट राइट, तो उसका उत्तर आ गया इसमें फिर। जी जी जी। यस एट इंडिविजुअल लेवल यस, कि करता है इंडिविजुअल मतलब। लेवल पे करता है, बट यूनिवर्सल लेवल पे नहीं करता है। शिव के लिए सब शिव है। शिव के लिए फिर उसके लिए कोई अच्छा या बुरा नहीं है। अच्छा या बुरा हो ही नहीं सकता है।
और जो शिव के भाव में भी छुट जो ठहर गया, उसके लिए भी कुछ अच्छा बुरा नहीं होता है, जिसको हम कहते हैं अब शिव के भाव के ऊपर हम चर्चा करेंगे डिटेल में विज्ञान भैरव में, कि शिव के भिन्न भिन्न भाव हैं, भिन्न भिन्न परमाता के स्तर होते हैं। तो जिसको हम कहते हैं सदाशिव प्रमाता, सदाशिव जो भाव में ठहर गया, लूज लूज ट्रांसलेशन कह लेते हैं, जो सदाशिव के भाव में, सदाशिव, है ना। वास्तव में उसका अर्थ यह है कि जिसने जगत से जिसका संबंध मैं का हो गया, अर्थात जिसको, जिसके भीतर अहम इदम का भाव आ गया कि मैं यह सब हूं, उसको कहते हैं सदाशिव। मैं यह सब हूं। अब मैं सब हूं इसका मतलब क्या है? कि मैं जो पापी से पापी और पुण्य से पुण्य, जिसको श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं गायों में कामधेनु हूं, मैं ज्ञानियों में सिद्धों में कपिल मुनि हूं, मैं शुद्ध से शुद्धतम हूं, लेकिन मैं घोर से घोरतम भी हूं, मैं कालों का काल भी हूं, मैं अशुद्ध से अशुद्ध भी हूं। श्री कृष्ण कोई ये नहीं है कि बस शुद्ध गुड़ी गुड़ी नहीं। एक्सट्रीम पेन भी शिव है, और एक्सट्रीम ब्लिस भी शिव है। लेकिन एट दैट इन दैट एक्सपीरियंस, जो यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है, उसमें ना कोई पेन है, ना कोई सुख है, ना कोई दुख है। क्योंकि सुख और दुख पोजीशंस हैं, और दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। अगर सुख होगा तो दुख भी होगा, अगर अच्छा है तो बुरा भी होगा। तभी अच्छे होने का पता लगता है कि कुछ अच्छा है। कुछ अच्छा है इसका मतलब कुछ बुरा है, तभी तो अच्छा हुआ ना। नहीं तो अच्छा कहां से हो सकता है? पुण्य है तभी तो पाप है, या पाप है तभी तो पुण्य है। अगर पाप अगर पुण्य ना हो तो पाप कैसे होगा? और पाप ना हो तो पुण्य किसे कहेंगे? सफेद और काला, जैसे जैसे सात रंग हैं। अगर पूरा विश्व हरा हो जाए तो हरा किसे कहेंगे? यू नीड टू डिफरेंशिएट, राइट? लेकिन, और ये सारे इंडिविजुअल के लेवल पर ये सारी बातें सत्य हैं कि पाप भी है, पुण्य भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है। जब तक इंडिविजुअलिटी है तब तक ये सारी चीजें हैं। लेकिन जैसे ही यूनिवर्सल एक्सपीरियंस होता है या नॉन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होता है, वहां पर ये डिफरेंशिएशन समाप्त हो जाता है। वहां पर सिर्फ ब्लिस रहता है, आनंद रहता है। अब आनंद का कोई कोई ऑपोजिट नहीं है, क्योंकि आनंद सहज स्फुरित होता है। तो अगर सहज स्फुरित आपको भारी शब्द लग रहा है, तो सहज स्फुरित का मतलब होता है जो, जैसे एक झरना फूटता है ना, झरना फूट रहा है, तो ऐसे ही आनंद फूट रहा है आपके भीतर से। जब आप उस अवस्था में हैं, जब आप कंप्लीटली थॉटलेस और चैतन्य स्वभाव में स्थित हैं, तो आपके भीतर से एक ही भाव उठता है, जो है आनंद का भाव। और ये अनकॉजल है। ये आनंद आपका, संवर्त मुनि जो जो आपको अगर एग्जाम्पल याद होगा, तो ये आनंद इसलिए नहीं है कि उनको कुछ मिल गया। नहीं। ये आनंद इसलिए नहीं है कि उन्होंने कुछ ऐसा पा लिया जो बाकियों को नहीं मिला हुआ है। ये आनंद इसलिए भी नहीं है कि उन्होंने, उनकी कोई लॉटरी लगी है कि, नहीं। ये अनकॉजल है, पता नहीं क्यों है, बस है। राइट। तो शिव भाव में खेलूं सहज स्व इच्छा। कबीरदास जी कहते हैं,
कि खेलूं सहज स्व इच्छा। मैं अपनी सहज इच्छा से मैं खेलता हूं। अपनी मढ़ी में आप मैं डोलूं। मैं अपने ही भीतर डोल रहा हूं। मैं आनंदित हूं। खेलूं सहज स्व इच्छा, अपनी इच्छा से खेल रहा हूं। स्वेच्छाया स्वभित्तो विश्वम उन्मीलयति। मैं अपनी इच्छा से अपने ही भीतर, अपनी ही भित्ति पर, स्वयं स्वयं के ऊपर विश्वम उन्मीलयति, विश्व का उन्मीलयन कर रहा हूं, विश्व का प्रसार कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं? शब्द स्पर्श रूप रस गंध के द्वारा मैं अपनी इच्छा से अपने ऊपर इसका विस्तार कर रहा हूं। राइट। ओके, सो आई होप योर बोथ क्वेश्चंस आर आंसर्ड। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। क्या अच्छा, क्या बोल रहे हैं? मैं मैं धन्यवाद गुरु बहुत प्रश्नों के जवाब देने के लिए। तो आपने जिसे बताया उसमें कोई और सवाल लगे था औरों को मौका दे। Right, right. Okay, okay. Your voice was breaking, but I guess you are satisfied, right? यस यस यस। आई Okay. एम सेइंग मेरे को एक और सवाल आ गया, मैं पूछूं या? हाँ, नहीं नहीं, अगर एक और प्रश्न पूछ सकते हो, कोई बात नहीं। ओके। प्लीज जैसे हम बता रहे थे योर कि वॉइस इज ब्रेकिंग, विशेष आपकी आवाज टूट रही है। आई एम नॉट गेटिंग योर ओके ओके। वॉइस। अच्छा, अभी अभी बेटर है क्या? अभी भी ब्रेक हो रही है। ओके 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 ओके। इज इट बेटर नाउ? नो। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं भी थोड़ी देर बाद में पूछ लूंगा मैं अभी। ओके। ओके, तो अब आप एक प्रैक्टिस, अगर आप क्योंकि प्रश्न नहीं पूछ पा रहे हैं, तो एक प्रैक्टिस है कि अपने प्रश्न को देखें। जस्ट जस्ट विटनेस योर क्वेश्चन। अक्सर जो क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस आर, जो हमारे प्रश्न होते हैं, हिंदी है आज, तो हमारे जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न एक बहाना है मन का स्वयं को बचाने का। जो हमारा माइंड है वो हमें वर्तमान में ठहरने से रोकता है। क्योंकि जैसे ही हम वर्तमान क्षण में ठहरते हैं, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि बस वर्तमान इस क्षण में आप ठहर जाएं, तो जैसे ही हम वर्तमान में ठहरते हैं तो क्या होता है? अगर आप स्वयं से ये प्रश्न पूछें कि इस क्षण में क्या है जो आप बदलना चाहते हैं, तो उत्तर है कुछ नहीं। इस क्षण में क्या है जो गलत हो रहा है, जिसे आप बदलना चाहते हैं? श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। सब कुछ जैसा होना चाहिए वैसा ही है।
सब कुछ परफेक्टली जैसा होना चाहिए वैसा ही है। तो यहां मन का कोई प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न का अर्थ ही है, क्वेश्चन का अर्थ ही है कि इस वर्तमान को छोड़ना। क्योंकि आप कभी भी क्वेश्चन वर्तमान में, प्रेजेंस में नहीं कर सकते हो। वर्तमान क्षण में आप प्रश्न नहीं कर सकते हो। आपको या तो भूत में जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये तो बढ़िया है, बट जो हम वो बात कर रहे थे ना उसके बारे में, पास्ट, लीव द पास्ट एंड बी हियर। पास्ट को छोड़ दिया, अब वर्तमान में ठहर जाए। हाँ ये तो सही है, लेकिन जो कल जो होने वाला है, या अगले हफ्ते जो आप विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में बात कर रहे थे ना, नो, लीव दैट, फॉरगेट अबाउट इट, जस्ट कम बैक। जस्ट हियर एंड नाउ, वर्तमान क्षण में। इस ब्रह्मांड में कुछ भी ऐसा नहीं है जो बदला जाना चाहिए, बदलने लायक है। और जो बदलना है वो स्वयं बदल रहा है। अपने मन को, अपने विचारों को गंभीरता से ना लें, और धीरे धीरे विचारों को गिर जाने दें। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं विकल्प क्षय, विकल्पों का क्षय करना। पृथ्वी क्या शास्त्र में विकल्प क्षय
का जो तरीका है वो क्या है? कि न भूत और न भविष्य, हम वर्तमान में ठहर जाएं। जैसे हम वर्तमान में ठहरते हैं, विकल्प स्वयं गिरना शुरू हो जाते हैं। जो है उसको स्वीकार कर लें। न देहो हम, न मनो हम, न जानामि को हम। न देहो हम, न मनो हम, न जानामि को हम। नापंचतत्व, नापंचवायु, नाइंद्रियादि, वागादिपायु, नित्योऽहं शुद्धोऽहम् चिदानन्दोऽहम् शिवोऽहं शिवोऽहम् शिव शिव सोऽहम् शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दोऽहम् शिवोऽहं शिवोऽहम् शिव शिव सोऽहम् शिवोऽहं शिवोऽहम् शिव शिव सोऽहम्। ओम नमः शिवाय। ओम चैतन्य।